ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान। पुस्तक का नाम है अध्याय 34। अध्याय का नाम है विद्याधर मोक्ष तथा शंखचूर्ण वध। जैसा कि हमने इस अध्याय में विद्याधर जो देवता थे उनके प्रसंग से सीखा कि किस तरह से ईर्षा करने वाले व्यक्ति का क्या शरीर प्राप्त होता है, जो ईर्षा करते हैं और जो गर्व करते हैं। तो अब श्रील प्रभुपाद जी जो विद्याधर जी कह रहे हैं, तो प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं। तो विद्याधर जी ने आगे कहा, पेज नंबर 259, दूसरा पैराग्राफ। तो विद्याधर ने आगे कहा, हे प्रभु, अब मैं सोचता हूँ कि समस्त पाप कर्मों से मुक्त होकर अपने घर स्वर्ग वापस जाने के लिए आपकी अनुमति प्राप्त कर लूं। विद्याधर जो है, जो भगवान की चरण स्पर्श से जो है सर्प की योनि से मुक्त हो गए, जो किसी साधु के श्रापवश हुए थे, जिन साधु का नाम अंगिरा ऋषि था। अब एक बोलते हैं ना सदाचार। प्रभुपाद जी कृष्ण लीला में सदाचार की बहुत अच्छे से व्याख्या करते हैं। हर जगह पे सदाचार को प्रस्तुत करते हैं सिखाने के लिए, ताकि भक्तों के बीच में सदाचार किस प्रकार होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विद्याधर जो है जानते हैं, विद्याधर जानते थे कि कृष्ण जो है भगवान है। उसके बाद भी कृष्ण ने जब पूछा कि आपको यह शरीर कब प्राप्त हो, कैसे प्राप्त हुआ, क्यों ये शरीर प्राप्त हुआ, क्या गलती की आपने, तो विद्याधर जी ने ये नहीं बोला प्रभु आप तो भगवान हैं, आप तो सब जानते हैं। जैसा कि हम लोग कभी कभी भगवान के सामने जाकर बोलते हैं प्रभु आप तो सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सीखते हैं कि भगवान के सामने हमें जाकर सारी बातें बतानी चाहिए, जो भी हो, गुरु और भगवान के सामने। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि आप सब जानते हैं। अगर गुरु कुछ पूछे तो हमें बताना चाहिए। भगवान, खैर हम इतने प्योर नहीं है कि भगवान हमसे पूछे, और लेकिन अगर हम अच्छे से भक्ति करते रहेंगे तो एक दिन भगवान भी हमसे पूछेंगे कि वहाँ पे जाकर क्या किया आपने, कैसे सेवा की, कैसे प्रचार किया। तो विद्याधर जी ने सोचा कि अब मैं सोचता हूँ कि समस्त पाप कर्मों से मुक्त होकर अपने घर स्वर्ग वापस जाने के लिए आपकी अनुमति प्राप्त कर लूँ। विद्याधर यहाँ पे भगवान से अनुमति प्राप्त करना चाहते हैं कि अब मैं जो है अपने घर को लौट जाऊं। उनका घर कहाँ था? स्वर्ग।
आगे लिखते हैं, यह प्रार्थना सूचित करती है कि जो लोग सकाम कर्मों में अनुरक्त हैं और उच्च लोकों में जाकर सुख भोगना चाहते हैं, वे श्री भगवान की इस स्वीकृति के बिना जीवन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। सॉरी, एक लाइन छूट गया। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि विद्याधर ने आगे कहा, हे प्रभु, अब मैं सोचता हूँ कि आपसे जो है अनुमति प्राप्त कर लूँ। किसके लिए? स्वर्ग जाने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी जो है कमेंट करते हुए कहते हैं कि यहाँ पे यह प्रार्थना सूचित करती है, मतलब विद्याधर जो भगवान से बोल रहा है, अनुमति मांग रहा है, तो यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है, यह सूचित कर रहा है कि जो लोग भी सकाम कर्मों में अनुरक्त हैं, सकाम कर्मों मतलब स्वयं के लिए काम, स्वयं की काम की पूर्ति जो करना चाहते हैं, जो उसमें अनुरक्त है, अनुरक्त है मतलब अटैच हैं, और उच्च लोकों में जाकर सुख भोगना चाहते हैं। जो लोग सुख भोगना चाहते हैं उच्च लोकों में जाकर, वे भगवान की स्वीकृति के बिना जो है जीवन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। दूसरे शब्द में श्रील प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि अगर आपको सुख भी भोगना है ना, तो बिना भगवान की अनुमति और इच्छा के और बिना उनके परमिशन से आप सुख भी नहीं भोग सकते, जैसा कि ऑलरेडी हमने भगवत गीता में पढ़ा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान की बिना अनुमति के देवता आपको कुछ दे भी नहीं सकते, और न बिना भगवान की इच्छा से आप देवता से कुछ ले सकते हो। न आप लेने में सक्षम हो, न देवता देने में सक्षम है। कृष्ण की अनुमति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि अल्पज्ञ लोग भौतिक लाभ की कामना करते रहते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि जो अल्पज्ञ होते हैं वे लोग जो है भौतिक लाभ की कामना करते हैं। भौतिक मतलब मटेरियल, मटेरियल डिजायर, जो इसके अंदर मटेरियल डिजायर है मतलब वो अल्पज्ञ है। अल्पज्ञ मतलब जिसको कम ज्ञान है, जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं है, उनको अल्पज्ञ कहते हैं। फलतः तरह तरह के देवताओं को पूजते हैं क्योंकि उनको वे अल्प ज्ञानी होते हैं। हम भगवत गीता में पढ़ चुके हैं, जो देवता के पुजारी होते हैं वे अल्प ज्ञानी होते हैं, क्योंकि काम तो वही करना है। शुद्ध हमने पढ़ा भी है, अभी हाल फिलहाल में हम पढ़ रहे हैं कि शुद्ध होने के लिए जो है भगवान को ऑफर करना ही पड़ेगा, तभी हम शुद्ध हो सकते हैं। लेकिन तो भी अल्पज्ञ व्यक्ति क्या सोचता है कि देवता हमें जो है सुख दे सकते हैं, तो वे लोग सुख प्राप्त करने के लिए अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। किंतु वास्तव में वे भगवान श्री विष्णु या श्री कृष्ण की अनुमति से ही देवता से वरदान प्राप्त करते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वास्तव में जो है वे कृष्ण या विष्णु भगवान से जो है अनुमति के बिना देवता से वर प्राप्त नहीं कर सकते। उनको जो भी वर मिलता है वो उन भगवान की अनुमति से ही मिलता है, देवताओं से। देवताओं में किसी भी प्रकार का लाभ या वरदान देने की शक्ति नहीं होती। प्रभुपाद जी कह रहे हैं एक्चुअली यहाँ पे
जो कह रहे हैं, ये प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं, ये वास्तव में भागवतम में बताया गया है। ठीक है, ये भागवतम की बातें हैं जिसको कहानी के रूप में प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि देवता जो है ये लाभ या वरदान देने की शक्ति नहीं रखते हैं, ये तो भगवान के आदेश पे सब हो रहा है। भगवान दे रहे हैं, इसलिए अगर भगवान अनुमति न दें तो देवता सक्षम नहीं है आपको कोई भी लाभ देने के लिए या वरदान देने के लिए। यदि किसी को भौतिक वर मांगने ही है तो वह भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके उनसे मांग सकता है। श्री कृष्ण भौतिक वरदान देने में भी सक्षम हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इसीलिए जो बेस्ट क्या है कि भगवान से ही सीधा वरदान मांगा जाए ना, देवताओं से क्यों डायरेक्टली मांगा जाए, क्योंकि भगवान तो भौतिक जो है लाभ देने के लिए भी जो है भौतिक वर देने के लिए भी सक्षम है। भगवान सब कुछ करने में सक्षम है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारिधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत परमं पुरुष। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि चाहे अकाम किसी भी प्रकार की कामना ना हो, बोलते हैं सर्व काम सभी प्रकार की कामना हो, बोलते हैं मोक्ष कामना हो, मोक्ष की कामना, तो भी अगर हम भक्ति करें तो देवताओं से ज़्यादा बेस्ट होगा। क्योंकि देवता, आप जब देवता से मांगोगे देवता भगवान से अनुमति लेंगे तब देंगे, उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा। हमें ऐसा लगता है कि देवता से जल्दी वर प्राप्त हो रहा है, लेकिन एक्चुअली ये गलत है। भगवान से जल्दी वर प्राप्त होता है, देवताओं से जल्दी वर नहीं प्राप्त होता। देवताओं के से वर प्राप्त करने के लिए तो आपको हफ्तों जो है उनके मंदिर में जाकर माथा टेकने पड़ते हैं, लेकिन भगवान से वर प्राप्त करने के लिए केवल राम नाम जप करना पड़ता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बस यही जप करना पड़ता है। तो भी हमें जो है ऐसा प्रतीत होता है कि यह कठिन है। और देवताओं से वर प्राप्त करने के लिए तमाम तरह के यज्ञ पूजा दुनिया भर के ड्रामा करने पड़ते हैं। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते श्री कृष्ण भौतिक वरदान देने में भी सक्षम हैं, किंतु एक देवता से भौतिक वरदान की याचना करने तथा श्री कृष्ण से याचना करने में अंतर है। बोलते हैं प्रभुपाद जी कि देवता से याचना करने में और भगवान से याचना करने में जो है अंतर है। ध्रुव महाराज ने भौतिक वरदान के लिए श्री भगवान की पूजा की थी। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज भौतिक लाभ की इच्छा से जो है भगवान विष्णु की पूजा की थी, किंतु जब उन्हें वास्तव में श्री भगवान की कृपा प्राप्त हुई और उनके दर्शन हुए तो वे इससे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कोई भी भौतिक वरदान लेना अस्वीकार कर दिया। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी न तो देवताओं की कृपा की आकांक्षा करता है न उन्हें पूजता है। प्रभुपाद जी बोलते जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह कभी भी देवताओं की कृपा की आकांक्षा मतलब इच्छा नहीं, उनके मन में डिजायर नहीं रहता कि वो देवताओं से कुछ मांगे।
और न उनको पूजता है। कौन? जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है। देवताओं को कौन पूजता है? अल्पज्ञ व्यक्ति, अर्थात जो कम बुद्धिमान होते हैं। जो बुद्धिमान होता है वो देवताओं की पूजा नहीं करता और न देवताओं से आकांक्षा रखता है। वह सीधे कृष्ण भावना भावित बन जाता है, अर्थात वह कृष्ण भक्त बन जाता है। और यदि उसके मन में किसी भी भौतिक लाभ की कामना होती भी है तो वह देवताओं से न मांगकर कृष्ण से मांग लेता है, कृष्ण से मांगता है, देवताओं से नहीं मांगता। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, पहले तो बुद्धिमान व्यक्ति देवताओं से कोई भी आशा नहीं रखता। क्यों? क्योंकि उसे भली भांति पता है कि कृष्ण की अनुमति के बिना वे लोग कुछ भी मुझे नहीं दे सकते। इनडायरेक्टली श्रील प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे हैं तो आप भी बुद्धिमान व्यक्ति बनिए। कोई भी कामना हो तो भी आइए, भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान के नाम का जाप करिए। भक्ति की 9 विधियां हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मणों को जो है 1,50,000 देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान का नाम जप करने की जरूरत है। सारे प्रकार के दोषों से मुक्त हो सकते हैं क्योंकि भगवान सब कुछ करने में सक्षम है। हम थोड़े थोड़े जो है दोषों के निवारण के लिए, कोई शनि ग्रह से परेशान है, कोई रवि ग्रह से परेशान है, कोई जो है राहु से परेशान है, कोई केतु से परेशान है, तो कोई केतु के लिए ये मंत्र जप कर रहा है, कोई राहु के लिए ये मंत्र जप कर रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबसे बेस्ट है आप हरि नाम जप करो, सारे दोषों का निवारण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान यह करने में सक्षम है। इसीलिए जो भक्त होता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वह देवताओं से कुछ भी आशा नहीं रखता, वो डायरेक्टली कृष्ण से मांगता है जो कुछ भी उन्हें चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, विद्याधर जो स्वर्ग वापस जाने के लिए श्री कृष्ण की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहा था, बोला, आपके पाद स्पर्श से मैं सभी प्रकार की भौतिक पीड़ा से मुक्त हो गया हूँ। आप योगेश्वर हैं और आदि भगवान हैं। आप समस्त भक्तों के स्वामी हैं, आप स्वर्ग के भी स्वामी हैं। अतः मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ, आप मुझे पूर्णतः शरणागत बना लें। विद्याधर भगवान से प्रार्थना कर रहा है, कह रहा है कि आपके पाद स्पर्श से जो है सभी प्रकार की भौतिक पीड़ाओं से मुक्त हो गया हूँ। ऐसा कौन कह रहा है? विद्याधर। श्रील प्रभुपाद जी इस माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि अगर हमें किसी भी प्रकार की पीड़ा है तो भगवान के पाद स्पर्श करने से सभी प्रकार की पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, जिस प्रकार से विद्याधर प्राप्त कर लिया है। और विद्याधर स्वयं प्रमाण दे रहा है कि वह सभी प्रकार के भौतिक पीड़ाओं से, भौतिक जगत में बहुत प्रकार की पीड़ाएं हैं, तो सभी प्रकार की पीड़ाओं से विद्याधर कैसे मुक्त हो सका? भगवान के पाद स्पर्श से। पाद स्पर्श मतलब चरण कमल, पाद मतलब चरण, स्पर्श मतलब छूना।
भगवान के चरण कमलों को छूकर विद्याधर भौतिक पीड़ाओं से मुक्त हो गया। विद्याधर हमें यह समझाना चाह रहा है कि हे मूर्ख समाज, जो भौतिक पीड़ाओं से मुक्त होने के लिए नाना प्रकार के प्रपंच कर रहा है, देवताओं की शरण में जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, दुनिया भर की प्रयत्न कर रहा है, तो वास्तव में अगर आप भौतिक पीड़ाओं से मुक्त होना चाहते हैं तो कृष्ण की शरण में आ जाओ, कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ लो। आगे कहते हैं क्यों? क्योंकि आप जो है योगेश्वर हैं। भगवान योगेश्वर हैं। योगेश्वर मतलब सारे योगियों के भी ईश्वर हैं। योगी कौन? जो आपको थोड़े थोड़े सुख के लिए नाना प्रकार के कार्य बताता है ना। डॉक्टर भी एक प्रकार का योगी है जो आपको मेडिसिन देता है, और कुछ अष्टांग योगी हैं, वो बोलते हैं हाथ नीचे करो, पैर ऊपर करो तो आपका ये बीमारी ठीक हो जाएगा, ऐसे उल्टा लटक जाओ, सीधा लटक जाओ तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वो आपको भौतिक पीड़ाओं से मुक्ति के लिए अलग अलग रास्ते बता रहे हैं। बट प्रभुपाद जी कहते हैं, विद्याधर हमें बता रहा है कि भगवान योगेश्वर हैं, मतलब सबसे बेस्ट योगी हैं। सारे योग भगवान को आते हैं, तो भगवान जो सलाह देंगे वो ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए जो है भगवान के पास आओ। बोलते हैं ना, एक बीमारी के लिए ये डॉक्टर के पास जाओ, एक बीमारी के लिए एक डॉक्टर के पास जाओ। सारे देवता आपके प्रत्येक बीमारियों का हल नहीं निकाल सकते, लेकिन भगवान योगेश्वर है। हर प्रकार का रोग का इलाज भगवान के पास है। हर प्रकार की पीड़ाओं को दूर कर सकते हैं भगवान। इसीलिए विद्याधर बोलता है, प्रभु आप योगेश्वर हैं। सारे योगियों में हर प्रकार के हठ योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सारे योगों के जो है आप ईश्वर हैं, अर्थात आप जो है सारे योगों को जानने वाले हैं। आगे कहते हैं आप आदि भगवान हैं। बहुत सारे भगवान हैं, लेकिन सारे भगवानों के आदि आप हैं, है ना। शंकर भगवान, गणेश भगवान, ऐसे अनेक भगवान हैं। बट कृष्ण जो है समस्त भगवान के आदि। आदि मतलब मूल है। आप समस्त भक्तों के स्वामी हैं। ऐसा कौन कह रहा है? विद्याधर जी। आप समस्त भक्तों के स्वामी हैं। भक्त का तात्पर्य आप जानते हैं ना, किसी भी भौतिक लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर भगवान की सेवा करना। हम भगवान की सेवा करते हैं ना, तो उसमें कोई भी मटेरियल डिजायर नहीं होना चाहिए। इस प्रयास में, भक्ति के प्रयास में स्वल्प मत्स्य धर्मस्य, थोड़ा सा भी अगर हम प्रयास करेंगे तो त्रायतो महतो भयात्, बड़े से बड़े भय से मुक्त हो जाएंगे। मैं यहीं पे विराम करूंगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।